हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, आप किसी भी बोर्ड से हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, या फिर आईसीआईसी बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है। ठीक है। चर्चा करेंगे कि आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ते हैं, और खास करके उन बच्चों को ज़्यादा परेशानी होता है जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड का हो गया, आईसीएसई बोर्ड का हो गया। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। जब तक आप साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको साइंस बोर लगेगा। ठीक है, तो आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, आपके बुक में जो इंग्लिश लिखा रहता है, ये जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके सीखें। उन हम जो अपने लाइफ में ज़्यादातर हिंदी यूज करते हैं, जिसके वजह से हम हिंदी में कोई भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में समझें। हम यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश लिख दिए हैं, ताकि आप अगर नोट्स के रूप में एग्जाम में लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ पर हिंदी का यूज करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो और आप अच्छा से इस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है। साथ साथ इंग्लिश भी बताते जाएंगे और उसके साथ साथ हिंदी भी बताते जाएंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो कोई प्रॉब्लम ना करे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, या फिर आप बिहार बोर्ड का हो, चाहे कोई भी अनदर बोर्ड का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एटम। ठीक है। तो कहता है हैज बीन एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। एटम्स मीन्स इंडिविजुअल, राइट। ये क्या है जरा समझिएगा। एटम जो है वो एक ग्रीक शब्द है, अर्थात ग्रीक से लिया गया एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है एटमस। ठीक है। और इस एटमस मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, मतलब कि जो आपको दिखाई नहीं देगा, विजुअल नहीं, इंडिविजुअल। ठीक है। अब देखिए, तो कहता क्या दूसरा पॉइंट, एटम वाज, ठीक है, क्वाइंड बाय डेमोक्रेटस। ये डेमोक्रेटस जो थे ना, उनके द्वारा बताया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस। अब डेमोक्रेटस जो थे, उनके आधार पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या सीखते हैं। ठीक है। तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, एटम इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल, और ये जो टेनी पार्टिकल है, ये हमारा इंडिविजुअल होगा। ठीक है, पार्टिकल, जिसको हम कॉल्ड एटम, अर्थात जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, डेमोक्रेटस बोले थे, जिसे हम एलिमेंट के अंदर या फिर किसी मैटर के अंदर जो देख नहीं सकते, वो सभी पार्टिकल हमारा क्या होगा, एटम होगा। जैसे कि देखिए, एक छोटा सा, हमारे पास ज्यादा जगह नहीं, लेकिन समझाने के तौर पर अगर बताएं कि अगर ये कोई चीज हमारा, मान लिया जाए ये हमारा एक मैटर है। ठीक है। तो इसके अंदर जितने सारे, देखिए, जो एलिमेंट्स, जो एटम से ये बने होंगे, ये हमको बाहर से नहीं दिखेगा। जैसे देखिए, मान लिया जाए हमारे हाथ में ये मार्कर है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन सा एटम है, क्या कौन सा एलिमेंट का बना हुआ है, ये हमको बाहर से नहीं दिख रहा है। ठीक है। इसके बारे में जब चर्चा करते हैं तब पता चलता है कि ये कौन सा एलिमेंट से, कौन सा एटम से बना हुआ है। ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज को लेते हैं और तोड़ देते हैं, तो तोड़ते हैं तो वो छोटा छोटा पार्ट होता है, फिर तोड़ते हैं, छोटा छोटा पार्ट होता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आगे डिस्कस क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि बना हुआ है, तो बाहर से पता नहीं चलेगा, इसके अंदर के एलिमेंट, अंदर के एटम को आप बाहर से जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं, जैसे कि आप सिंपल ऐसे समझिए कि अगर ये आपका एलिमेंट है, ये क्या बोलता है, वो मैग्नेट है। तो मैग्नेट में आप जानते हैं कि पोल होता है, तो पोल को आप क्या बाहर से देख सकते हैं, नहीं। तो जैसे कि दो मैग्नेट को अगर आप टच करते हैं ऐसे, तो दो मैग्नेट को टच करते हैं, तो आपको पता है कि जो एस एस होता है वो टच नहीं होता है, सेम साइड टच नहीं करता है, सेम जो उसका जो अक्ष होता है वो सेम नहीं छटेगा। मान लिया जाए इसका, अगर देखिए ध्यान से, यहाँ अगर ये एस है, ये एन है, ये एस है और ये एन है, तो एन और एस को अगर टच करते हैं तो ये आपस में सट जाता है। दो डिफरेंट पोल को अगर सटाते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट करता है, जबकि दो सेम पोल को अगर लाते हैं आपस में तो वो रिपल्सन कर देता है, यानी कि वो नहीं सटता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या आपको दिख रहा है, नहीं, लेकिन इसके बाहर जो क्रिया हो रहा है वो आपको दिख रहा है। तो ठीक उसी तरह से हम समझेंगे कि ये बना किसका होता है। जैसे इसके अंदर जो डोमेन होता है, चुंबकीय डोमेन जो होता है, जैसे कि देखिए
एरो के आधार पर ये काम कर रहा है अगर, ठीक है। मैग्नेट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर सीधा है एक तरफ तो आप जानते हैं कि एक शीर्ष, ध्यान दीजिएगा, एक शीर्ष एक गर्त, एक शीर्ष एक गर्त, शीर्ष और शीर्ष दोनों नहीं सटता है, ठीक है। तो एक शीर्ष होगा यानी जो एरो का निशान होगा आगे, वो एक पीछे के एरो के निशान से टच करेगा। अर्थात देखिए यहाँ पर अगर एस है तो एन को टच करेगा, एन है तो एस को टच करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैग्नेट में पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आगे अभी पढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए तो सबसे पहले क्या बताया, उसके बाद क्या कहता है कि एक कनाद थे, ठीक है, कनाद, उन्होंने क्या बताया, बताया कि डिफाइंड एटम एज इंडेस्ट्रक्टिबल इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट्स। उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट जिस एटम से बने होते हैं वो कहता है कि फ्री नहीं रह सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इनका मानना था कि वो फ्री अवस्था में, मतलब कि खुली अवस्था में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जॉन डाल्टन क्या थे, जॉन डाल्टन सजेस्ट दैट, क्या कहते हैं कि एन एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज अ फेमस एटॉमिक थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, यहां जिनके बारे में पढ़े हैं उनसे कहीं ज्यादा चर्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जॉन डाल्टन का है, ठीक है, जॉन डाल्टन का है। तो जॉन डाल्टन क्या बोले थे कि एन एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एटॉमिक मैटर इज द फेमस एटॉमिक थ्योरी। मतलब उनका कहना था कि जब कोई मैटर बनता है तो उसके सबसे यूनिक चीज उसके एटॉमिक यूनिट होते हैं, ठीक है। एटम इज द बेसिक यूनिट। एटम जो है, ध्यान दीजिएगा, एटम जो है वो बेसिक यूनिट है किसका, मैटर का। मतलब कि उनका मानना ऐसा था कि कोई भी मैटर बिना एटम का नहीं बना होता। मतलब कोई पदार्थ अगर है, किसी पदार्थ का अगर निर्माण हुआ है तो बिना वो एटम का नहीं बना होगा, ठीक है। तो वो फेमस एटॉमिक थ्योरी दिए थे। देखिए थ्योरी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज पर कुछ विशेष बात कहते हैं, ठीक है, तो वो एक थ्योरी बन जाता है। तो जॉन डाल्टन जो थे वो एटॉम के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानते थे, तो इन्होंने अपने थ्योरी में कुछ बात बताए, आगे चल करके वो क्या साबित हुआ देखिए। कहता है कि एटॉमिक थ्योरी में बताए थे, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of the matter which can not be divided further into a smaller particle। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर था। जॉन डाल्टन का कहना था कि अगर हम किसी भी, मान लिया जाइए हमारा मैटर है, तो इसके अंदर जो एटम होगा उसको हम किसी और अनदर रूप में, छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। उनका कहना था कि मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब कि उसको हम डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, बी डिवाइडेड फर्दर इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल, उससे और छोटे कण में हम उसको अलग अलग तोड़ नहीं सकते। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर ऑल आइडेंटिकल बट दे डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ द अनदर एलिमेंट। कहते क्या है जरा सोचिएगा, कि कहता है कि अगर किसी, जैसे कि अगर लोहा है तो लोहा के अंदर जितने भी एटम होंगे सबका सेम कैरेक्टर होगा, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ अगर जाएंगे तो वो कहता है क्या कि बट दे डिफर फ्रॉम एटम ऑफ द अनदर एलिमेंट। कहते हैं कि दूसरे से भिन्न होते हैं, वो एक जैसे सब नहीं होते। अगर जिसका जो बना होगा उसी का गुण वो बताएगा, उसी का कैरेक्टर वो शो करेगा। जैसे कि अगर आप मान लिया जाए कि ये अगर लोहा है, ये लोहा है, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये लोहा है तो इसके अंदर जो भी एटम होंगे, ठीक है, जो भी एटम इसके अंदर होंगे सब किसका गुण दर्शाएगा, सेम गुण दर्शाएगा, डिफरेंट नहीं होगा। मतलब कि अगर इसकी कैरेक्टर की बात करें, इसका कैरेक्टर की बात करें, इसका कैरेक्टर की बात करें, तो यहां पे जितने सारे एटम्स होंगे, ऑल एटम्स आर, देखिए यहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि जितने सारे एटम होंगे वो सभी एटम क्या होंगे, समान कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक है। ऑल एटम्स विल बी शो द सेम कैरेक्टर्स। यहां पर जितने सारे एटम्स होंगे, मतलब कि जितना होगा इसके अंदर 100 200 500, जितने सारे एटम होंगे इसके अंदर, किसी को भी उठा करके उसका कैरेक्टर चेक कीजिएगा तो सेम कैरेक्टर बताएगा, डिफरेंट कैरेक्टर नहीं बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद क्या कहता है,
ये पढ़ लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, एटम्स कैन नेदर बी क्रिएट और बी डिस्ट्रॉय। मतलब कि इनका कहना था कि ना हम किसी देखिए ये अगर मैटर है तो इसके अंदर जितने सारे एटम होंगे, इस एटम को ना हम बना सकते हैं और ना ही इसके एटम को हम नष्ट कर सकते हैं। मतलब जो इसके अंदर है वो रहेगा, ना हम इसको और अंदर से बाहर से इसमें कुछ और डाल सकते हैं और ना ही इसमें से हम कोई चीज छीन सकते हैं। मतलब इसका ना नष्ट कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं, सीधा शब्द में कहें तो। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहता है कि एटम्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट दे कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखिए ध्यान से समझिए, कहता क्या है कि एटम्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कहता है कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली बट दे कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं भी हो लेकिन उसका केमिकल रिएक्शन करवाया जाए तो केमिकल रिएक्शन में वो क्या करता है, पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लिया जाइए हाइड्रोजन है तो इसको कभी कभी आप H2 के रूप में देखते हैं। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन हो तो अब O3 है तो ओजोन को क्या देखते हैं, O3 के रूप में। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में कहता है कि ये आपस में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, भले ही अब फ्री हो या ना हो, ठीक है, एग्जिस्ट करे या ना करे। तो इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अब यहाँ क्या है, अब जो मेन पार्ट है इस लेक्चर का, जो मेन पार्ट है इसका चर्चा हम अगले वीडियो में बढ़िया से करेंगे। लेकिन यहाँ तक देखिए, अब यहाँ क्या कहता है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल। देखिए कहता है एटम जो होते हैं ना वो फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं, उसके अंदर भी अब फंडामेंटल पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं इसका चर्चा हम बेस्ट वीडियो में बेस्ट रूप से अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यहाँ पर लिखे हैं कि सब एटॉमिक, उसमें से देखिए कि यहाँ पर एक लिखे क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन शायद आप लोग नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, इसका चर्चा अगले वीडियो में हम अच्छा से करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट में जो एटम में सबसे अभी तक आप क्या पढ़े कि मैटर जो होते हैं, मैटर का सबसे छोटा यानी कि जो यूनिट पार्टिकल है वो हमारा एटम है। ठीक है, अब आगे पढ़ते पढ़ते जब गए तो पता चला कि वैज्ञानिक लोग क्या बोले थे कि मैटर के जो एटम है उसको हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब आगे बढ़े, साइंस जब डेवलप किया तो पता चला कि एटम के भी टुकड़े हुए हैं, अर्थात एटम भी डिवाइडेड है। तो एटम जो मेन फंडामेंटल और सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये दोनों का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप जो भी सीखे हैं ये आपके लिए ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, इससे और आगे आपको सीखना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, कब चार्ज कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल रहता है, उस पर नो चार्ज होता है। इसके बाद हम जो क्या बोलता है वो, इसके बाद हम पढ़ेंगे ये क्या बोलता है, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसमें पता चलेगा कि हमारे जो एलिमेंट हैं, जो हमारे मैटर हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसके विशेष जानकारी आपको और आगे वीडियो में देंगे। तब तक के लिए यहाँ आप लिख लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर से आपके साथ अगले वीडियो में। ठीक है।